और प्लेन 90 डिग्री रोल हो गया। जब तक पायलट प्लेन को सीधा करता तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई से एक बेजा पत्थर की भांति सीधा नीचे गिरने लगा और कुछ समय बाद हुआ एक जोरदार धमाका, जिस धमाके में 75 लोगों की मासूम जानें चली गई। आखिर क्या हुआ था फ्लाइट 593 के साथ? क्यों ये प्लेन आसमान से सीधा नीचे गिर गया, जानेंगे इस वीडियो में। 23 मार्च 1994 मध्य रात्रि के कुछ ही समय बाद प्लेन मॉस्को के शेरेमेतेओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हांगकांग के काई हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरता है। ये एक लंबे समय की यात्रा थी, इसलिए इस प्लेन में 3 पायलट भी थे। एंड्री जो इस प्लेन के मुख्य पायलट थे, दूसरे पायलट कुद्रिंस्की थे जो अपनी 13 साल की बेटी याना और 15 साल के बेटे एल्डर के साथ अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जा रहे थे, और तीसरे पायलट मकारोव थे। इस प्लेन में कुल 75 लोग बैठे थे, जिसमें 63 यात्री, 9 क्रू मेंबर, 3 पायलट और 2 कुद्रिंस्की के बच्चे थे। इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा होने वाली है। इस प्लेन को 40 वर्षीय कैप्टन एंड्री उड़ा रहे थे, जिन्हें 9,500 फ्लाइट हावर्स का अनुभव था। 4 घंटे प्लेन उड़ाने के बाद एंड्री प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट करके आराम करने चले जाते हैं। कुछ समय बाद याना और एल्डर कॉकपिट देखने आ गए। कुद्रिंस्की अपनी बेटी याना को बोले, क्या तुम मेरी सीट पर बैठना चाहोगी? याना हाँ बोलती है और कुद्रिंस्की अपनी जगह अपनी बेटी को बिठा देते हैं। हेडिंग नोक को रोटेट करते हैं और अपनी बेटी से बोलते हैं, तुम योक को रोटेट करो, देखो प्लेन घूमता है। याना ने योक को रोटेट किया तो प्लेन थोड़ा सा मुड़ गया, जिससे वो बहुत खुश हो गई और फिर से कुद्रिंस्की हेडिंग नोक को नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद एल्डर बोला, पापा मैं भी आपकी सीट पर बैठना चाहता हूँ। कुद्रिंस्की अपनी बेटी को सीट से उतारकर अपने बेटे को अपनी सीट पर बिठा देते हैं। एक बार फिर कुद्रिंस्की हेडिंग नोक को थोड़ा रोटेट करके अपने बेटे को योक को रोटेट करने के लिए कहते हैं। जब एल्डर योक को रोटेट करता है तो प्लेन थोड़ा सा मुड़ जाता है, जिससे एल्डर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि प्लेन को उसी ने मोड़ा है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं था। आइए इसे ऐसे समझते हैं, जब प्लेन के हेडिंग नोक को रोटेट किया जाता है तो ऑटो पायलट को एक कमांड जाता है कि प्लेन को थोड़ा सा मोड़ दो, और ऑटो पायलट प्लेन को थोड़ा मोड़ देता है। पर एल्डर को तो ऐसा ही लगा कि प्लेन को उसी ने मोड़ा है। कुद्रिंस्की अपनी बेटी से बात करने में बिजी हो जाते हैं। कुछ समय बाद प्लेन पर एक होल्डिंग पैटर्न दिखाई देता है। ये मैसेज ऑटो पायलट का था। होल्डिंग पैटर्न का प्रयोग पायलट एयरपोर्ट पर घूमने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। इस मैसेज को कुद्रिंस्की अनदेखा कर देता है। यहीं से खतरे की पहली घंटी बजती है। उधर एल्डर प्लेन के योक को रोटेट कर रहा था, लेकिन इस बार प्लेन नहीं मुड़ रहा था। एल्डर ने प्लेन के योक पर इतना फोर्स लगा दिया कि ऑटो पायलट कंफ्यूज होकर योक के कंट्रोल को ऑटो से मैनुअल कर देता है, लेकिन और चीज़ों पर अब भी ऑटो पायलट का कंट्रोल था। अब प्लेन को मोड़ना है तो योक से मोड़ा जा सकता है। जब एल्डर ने योक को लेफ्ट की तरफ रोटेट किया तो प्लेन मुड़ गया, लेकिन एल्डर था तो बच्चा, उसे क्या पता प्लेन को कब और कैसे मोड़ना है। एल्डर ने योक को लेफ्ट की तरफ मोड़ के वैसे ही पकड़े रखा, जिससे प्लेन लेफ्ट की ओर झुकता चला गया और प्लेन 45 डिग्री झुक गया, जिससे प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गई और ये कुछ समय बाद 90 डिग्री तक झुक गया और 35,000 फीट से सीधा धरती से जाकर टकरा गया। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही 75 लोगों की मासूम जानें चली गई। आखिर गलती कहाँ हुई? क्या इस प्लेन को फिर से सीधा नहीं किया जा सकता था?
ये जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।